नमस्कार दोस्तों, ब्लेंडर हिंदी चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी रेफरेंस इमेजेस और बैकग्राउंड इमेजेस को ऐड करने के बारे में और उनको कैसे यूज़ करते हैं। इस वीडियो में हम आपको एक बहुत ही बेसिक सा इंट्रोडक्शन एडिट मोड में एडिट करने का देंगे। एडिटिंग हम ज़्यादा करेंगे नहीं, ये एक ओरिएंटेशन की तरह आप समझ लीजिए, बहुत ही बेसिक इंट्रोडक्शन एडिट मोड के बारे में। तो दोस्तों, सबसे पहले मॉडलिंग के लिए जो ऑब्जेक्ट्स यूज़ किए जाते हैं उन ऑब्जेक्ट्स को हम शिफ्ट ए दबाकर ऐड करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास क्यूब आता है जब ब्लेंडर हम ओपन करते हैं, लेकिन आप शिफ्ट ए दबाकर मैश ऑब्जेक्ट्स ऐड कर सकते हैं। तो ये मैश ऑब्जेक्ट्स क्या होते हैं? ये ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जो वर्टिसेस, एजेस और फेसेस से बने होते हैं। जैसे ये क्यूब है तो इस क्यूब में एजेस हैं यानी लाइनें हैं, साइड हैं, और वो साइड्स कनेक्टेड हैं कुछ कंट्रोल पॉइंट्स हैं जिन्हें वर्टिसेस कहते हैं, और इन सारी साइड्स के अंदर फेसेस होते हैं। तो हमारे पास क्यूब ऑलरेडी है। अब हम एक और यहाँ से मैश ऑब्जेक्ट यूवी स्फेयर नाम का ऐड कर लेते हैं। जी से मैं इसे मूव कर देता हूँ ताकि ये दिखे। अब हमारे पास दो ऑब्जेक्ट हो गए। दोस्तों, आप एडिट मोड में टैब बटन दबाकर जा सकते हैं। टैब बटन दबाकर एडिट मोड में जाएंगे और टैब बटन से ही वापस भी आ सकते हैं। अब आप जब एडिट मोड में जाएंगे तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऑब्जेक्ट मोड में, अभी हम ऑब्जेक्ट मोड में आप जिन ऑब्जेक्ट्स को सेलेक्ट करेंगे एडिट मोड में वही ऑब्जेक्ट सेलेक्टेबल होंगे। तो जैसे मैंने अभी क्यूब सेलेक्ट किया है लेकिन यूवी स्फीयर सेलेक्ट नहीं किया है। अब मैं टैब बटन दबाकर एडिट मोड में जाता हूँ तो देखिए ये क्यूब सेलेक्टेबल है। ठीक है, मैं इसको सेलेक्ट कर सकता हूँ, लेकिन इस यूवी स्फीयर को मैं सेलेक्ट नहीं कर सकता। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जिन भी ऑब्जेक्ट्स को आप सेलेक्टेबल बनाना चाहते हैं एडिट मोड में या मॉडिफाइएबल बनाना चाहते हैं ताकि आप उनको चेंज कर सकें, एडिट कर सकें, उनकी शेप को चेंज कर सकें एडिट मोड में, तो उनको पहले आपको ऑब्जेक्ट मोड में सेलेक्ट करना होगा। तो मैं इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को अगर सेलेक्ट कर लेता हूँ ऑब्जेक्ट मोड में, अब टैब दबा करके एडिट मोड में जाता हूँ तो देखिए अब हमारा ये दोनों के दोनों ऑब्जेक्ट सेलेक्टेबल हैं। अब हम चाहें तो इस पूरे स्फीयर को भी सेलेक्ट कर सकते हैं और चाहें तो क्यूब को भी सेलेक्ट कर सकते हैं या इनके इंडिविजुअल एलिमेंट्स को भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये देखिए दोस्तों, जब आप एडिट मोड में जाएंगे तो आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो तीन चीज़ों से मिलकर बने होते हैं। सबसे पहली चीज़ है वर्टिसेस, यानी ये जो कंट्रोल पॉइंट्स हैं इनको वर्टिसेस कहते हैं। वर्टिसेस हो गए, फिर इन वर्टिसेस को जोड़ने वाली लाइनें होती हैं उनको एजेस कहते हैं। एज यानी को धार कह लीजिए आप, धार या साइड, ये एजेस हो गए। और फिर तीन या चार एजेस के भीतर जो एरिया होता है उसको फेस कहते हैं। तो ये फेस है, ये दूसरा फेस है, ये तीसरा फेस है, तो ये फेसेस हैं। ऐसे ही आपको इस यूवी स्फीयर पे भी ये फेसेस बने हुए दिखाई दे जाएंगे। ये फेसेस हैं यूवी स्फीयर के, ये एजेस हैं, ये जो सफ़ेद रंग के सेलेक्ट हो रहे हैं ये एजेस हैं, और ये कंट्रोल पॉइंट्स वर्टिसेस कहलाते हैं। सिंगुलर में इनको वर्टेक्स कहते हैं। तो इन तीन चीज़ों से ज्योमेट्री बनी रहती है एडिट मोड में। दोस्तों, जो फेसेस होते हैं वो तीन तरह के हो सकते हैं। वो ट्राइंगल हो सकते हैं या क्वाड्स हो सकते हैं या एनगॉन्स हो सकते हैं। ट्राइंगल का मतलब है तिकोना। जैसे अगर मैं इन दोनों वर्टिसेस को ज्वाइन कर दूं तो ये देखिए ये दो फेस ट्राइंगुलर हमारे पास आ गए हैं। तो फेसेस ट्राइंगुलर हो सकते हैं, क्वाड्स हो सकते हैं। क्वाड्स मतलब जिनके चार साइड्स होते हैं। तो ये बाकी सारे जितने फेसेस हमारे पास हैं ये सारे क्वाड्स हैं। और इसके अलावा एनगॉन्स हो सकते हैं। एनगॉन्स वो एरिया है जिनमें चार से ज़्यादा साइड होती हैं, उनको एनगॉन कहते हैं। तो यहाँ पर हमें अभी कोई एनगॉन दिख नहीं रहा है, लेकिन हम चाहे तो बना सकते हैं उसको। जैसे ये देखिए, ये जो प्लेन है इसमें चार से ज़्यादा साइड है, 1 2 3 4 5 5 साइड है। इसको एनगॉन कहते हैं। एन का मतलब एनी नंबर और गॉन का मतलब होता है साइड, यानी ऐसा शेप जिसमें कितने भी साइड्स हो सकते हैं लेकिन चार से ज़्यादा, उनको एनगॉन कहते हैं। तो ये तीन तरह की शेप्स में फेस हमें मिलते हैं, एक ट्राइंगल, एक
क्वाड और एक एनगॉन। लेकिन दोस्तों ये एक और बात ध्यान रखने वाली है कि चाहे ये 3 तरह के हमारे पास फेसेस होते हैं, लेकिन ब्लेंडर इंटरनली अल्टीमेटली सबको ट्राइंगल्स में कन्वर्ट कर देता है। ये बात टेक्निकल बात है, लेकिन ये हमें ध्यान रखनी पड़ती है अगर हम ब्लेंडर की फाइल्स को किसी और फॉर्मेट में हम एक्सपोर्ट वगैरह करते हैं तो। अब दोस्तों बात कर लेते हैं एक कंसेप्ट की जो मॉडलिंग में काम आता है, उसको कहते हैं लो पॉली और हाई पॉली। दोस्तों लो पॉली ऑब्जेक्ट्स वो होते हैं जिनमें काफ़ी कम फेसेस होते हैं और हाई पॉली ऑब्जेक्ट्स में बहुत सारे फेसेस होते हैं। तो ये जो हमारा जैसे ये यूवी स्फीयर है, ये एक लो पॉली ऑब्जेक्ट है, इसमें इतने ज़्यादा फेसेस नहीं है। वैसे तो देखा जाए तो काफ़ी हैं, लेकिन अगर मैं मान लीजिए इस यूवी स्फीयर पे एक मॉडिफायर ऐड कर देता हूँ, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ और दूसरे पे मैं दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए इस यूवी स्फीयर में मैं एक मॉडिफायर ऐड कर लेता हूँ जिसको कहते हैं सब डिवीजन सरफेस। अब देखिए ये एक हाई पॉली मॉडल हमारे पास आ गया है, इसमें बहुत सारे फेसेस हैं। मैं इसको और ज़्यादा चिकना कर सकता हूँ तो अब इसके फेसेस और छोटे हो जाएंगे और ये और भी ज़्यादा हाई पॉली ऑब्जेक्ट बन गया है। तो लो पॉली ऑब्जेक्ट में कम फेसेस होते हैं, हाई पॉली ऑब्जेक्ट में ज़्यादा फेसेस होते हैं। तो लो पॉली ऑब्जेक्ट्स इसका काम आते हैं कि उनकी रेंडरिंग बहुत तेज़ी से होती है, रेंडरिंग फास्ट होती है, कंप्यूटर को अपनी रिसोर्सेज अपनी प्रोसेसिंग पावर कम खर्च करनी पड़ती है उन्हें रेंडर करने के लिए। हाई पॉली ऑब्जेक्ट्स में रेंडरिंग पावर बहुत ज़्यादा लगती है, तो गेम्स वगैरह में रियल टाइम रेंडरिंग की ज़रूरत होती है, इसलिए फास्ट रेंडरिंग की ज़रूरत होती है, इसलिए गेम्स में जनरली लो पॉली ऑब्जेक्ट्स यूज़ किए जाते हैं। हाई पॉली ऑब्जेक्ट्स यूज़ किए जाते हैं मूवीज़ में, एनिमेशन वगैरह में। तो ये हुआ लो पॉली और हाई पॉली का फ़र्क। अब दोस्तों एक और कंसेप्ट है जो है टोपोलॉजी का। टोपोलॉजी का मतलब बेसिकली ज्योमेट्री ही है। आपका ऑब्जेक्ट किस तरह की स्ट्रक्चर से बना हुआ है, उसके वर्टिसेस और उसके एजेस वगैरह की शेप्स कैसी है, वो किस तरह से अरेंज्ड हैं, इसको टोपोलॉजी कहते हैं। तो जैसे ये यूवी स्फीयर है, इसमें देखिए आपको सारे जो फेसेस हैं वो सब प्रोपोर्शनली साइज्ड आपको दिखेंगे, सबके साइज लगभग बराबर बराबर है हर लेवल पे और सारे अच्छी तरह से इवनली स्पेस्ड है। तो ये एक अच्छी टोपोलॉजी है, अच्छी शेप है, अच्छा स्ट्रक्चर है। इस पे जब शेडिंग वगैरह करेंगे तो लाइटिंग और शेडोज में कोई डिफेक्ट्स वगैरह आने के चांसेस नहीं है। लेकिन मान लीजिए अगर मैं इस वर्टेक्स को मूव कर देता हूँ, ये देखिए, और एक और वर्टेक्स को मैं मूव कर देता हूँ मान लीजिए। अब मैं ऑब्जेक्ट मोड में जाता हूँ, यहाँ देखिए इसमें डिफेक्ट्स दिखाई दे रहे हैं। अगर मैं इसको शेड स्मूथ कर लूँ तो देखिए ये कितनी भद्दी सी इमेज बन रही है खराब लाइटिंग की वजह से, क्योंकि हमने इसकी शेप खराब कर दी है, ये इसकी ज्योमेट्री खराब हो गई है इन वर्टिसेस को मूव करने की वजह से। तो इस तरह की टोपोलॉजी को, इस तरह की ज्योमेट्री को बैड टोपोलॉजी बोलते हैं। तो हमको ये ध्यान रखना होता है कि जब भी हम कोई वर्टिसेस एज वगैरह को मूव करें तो उससे हमारी टोपोलॉजी खराब ना हो, ताकि बाद में कोई डिफेक्ट्स या आर्टिफैक्ट्स हमारे ऑब्जेक्ट में न दिखें। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।